स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी आईक्यू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग कई दिनों से जो है आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे, जो है नीट का पेपर जो है इस समय चर्चा में बना हुआ, उसकी पेपर लीक हो गई है। तो ऐसे कई एग्ज़ाम्स होते हैं जिनका पेपर जो है लीक हो जाता है और बच्चे उससे बहुत परेशान रहते हैं। तो इसी जो है पेपर लीक की चिंताओं को लेकर जो यूपी ट्रिपल एससी ने एक बड़ा कदम उठाया है सरकार के निर्देशों के अनुसार। जो उन्होंने अपनी एजेंसी जो है, जो एजेंसी यूपी ट्रिपल एससी की एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती थी, वो एग्ज़ाम जो मतलब जिस एजेंसी को दिया गया था ये टेंडर, अब उस एजेंसी को जो है टेंडर ना देके एक नई एजेंसी के लिए जो है नया टेंडर जारी करेगा यूपी ट्रिपल एससी। तो आइए जो है इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिटेल से बातें करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे कि क्यों जो है पेपर लीक की बढ़ती चिंताओं के कारण सरकार इस पे कोई लगाम नहीं लगा पा रही है और धड़ल्ले से पेपर लीक की चिंताएं जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और बच्चों के भविष्य के साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे वो नीट की परीक्षा हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा हो, चाहे वो एमपी की परीक्षा, मतलब किसी भी राज्य की कोई भी परीक्षाएं अगर होती है तो वो लीक की चिंताएं, हम पेपर लीक की चिंताएं हमेशा बनी रहती हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और क्या नीति लेके आया है जो है यूपी गवर्नमेंट, उसके बारे में हम लोग इस बारे में इसमें जो है चर्चा करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी हो सकता है। पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है परीक्षा के समय में बदलाव, दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पत्र तैयार करने और वितरित करने की प्रक्रिया को सुरक्षित करना, तीसरा ऑप्शन है छात्रों को अधिकतम अनुशासन में रखना, चौथा ऑप्शन है शिक्षकों की कड़ी निगरानी। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिए। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। अब आइए हम लोग विस्तार में चर्चा करते हैं। आपको मैं बता दूं कि विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की चिंताओं के बीच राज्य सरकार अतिरिक्त सतर्क हो गई है और इसके प्रमुख भर्ती निकायों में से एक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी जो है ने परीक्षा पेपर प्रश्न पत्रों की डिलीवरी और ओएमआर सीट को आयोग को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी एजेंसी की नियुक्ति के लिए नए टेंडर जारी करने का निर्णय लिया है। यूपी ट्रिपल एससी जो है राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों में लगभग 1200 ग्रुप सी पदों लगभग 1000 प्रतिमाह के लिए भर्ती करता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, उन लोग को पता है कि भर्ती कितने माह में होती है। ये तो बिल्कुल एक कागजी कार्रवाई में होता है कि कागजी की प्रक्रिया में जो हम लोग कागज़ पर लिख देते हैं, जो ऑफिस में होता है कि लगभग 1000 प्रतिमाह जो है भर्ती हो रही हैं। पर यहाँ पर 1000 क्या, एक भर्ती अगर प्रतिमाह किया जाए तो भी जो है ये बच्चों के लिए मतलब ये तो मतलब सही तो नहीं होगा। लेकिन जिस तरह यहाँ पर इन्होंने कहा है कि यूपी ट्रिपल एससी राज्य के प्रशासनिक विभाग में लगभग 12000 ग्रुप सी पदों पर लगभग 1000 प्रतिमाह के लिए भर्ती करता है। तो ये आप लोग जो पढ़ते हैं, जो परीक्षाएं देते हैं, वो आप लोग को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं होती है वो कितना लेट और कितना भर्ती प्रक्रिया में कितनी देरी होती है। आप सभी को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से जो है ये सब पता होगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में रिक्तियों को भरने की पहल को ध्यान में रखते हुए 2024-25 में यूपी ट्रिपल सी का कार्यभार बढ़ाना तय है, क्योंकि आयोग ने इस महीने लगभग 4000 रिक्तियों को भरने की आवेदन आमंत्रित किए हैं। आइए आगे चलते हैं हम लोग। आपको मैं बता दूं कि एक वरिष्ठ यूपी ट्रिपल एससी अधिकारी ने कहा कि एजेंसी की नियुक्ति के लिए नए टेंडर जारी करने का निर्णय तब लिया गया है जब यह रिपोर्ट मिली है कि एकमात्र एजेंसी ने इस श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन किया है और उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आप लोगों को पता है कि इस समय जो देश में नीट परीक्षा का जो धांधलीबाजी हुई है वो बहुत ही विस्तार से जो है बहुत ही मतलब सोशल मीडिया पे और हर जगह जो है आर्टिकल्स में, हर जगह न्यूज़ में
खबरों में बना हुआ है। इसका मैं आपको इस पर मैं नीट परीक्षा पे एक वीडियो भी बनाया हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। उसकी भी वीडियो आप लोग देखिए कि नीट परीक्षा में किस तरह से धांधली हुई है और क्या उसकी जो है रणनीति है आगे की जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो उसी आधार पर ये सब देखते हुए कि कहीं ना कहीं इसमें भी जो है हमेशा दाग लगता रहता है, यूपी ट्रिपल एस सी हर एग्ज़ाम में लगाया जाता है कि धांधली होती। तो फिर इसको भी जो है एक तरह से निपटने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उसमें से आपको मैं बता दूं कि क्या इसमें कौन सा निर्णय लिया गया है और किस श्रेणियों में काम की जाएगी, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमने 4 ए, बी, सी और डी श्रेणियों में एजेंसी को नियुक्त के लिए टेंडर जारी किया है, जबकि ए, सी और डी श्रेणियों के लिए एजेंसी को शॉर्टलिस्ट किया गया है। केवल कंपनी जो बी श्रेणी के तहत है आवेदन की थी वो ब्लैकलिस्ट पाई गई है। आपको यहाँ बता दूं कि चारों श्रेणी की जो काम होगा वो किस तरह से होगा। तो ए श्रेणी का काम जो आप लोगों को मैं बता दूं, ए श्रेणी का काम पाने वाली एजेंसी पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और प्रश्न पत्र को सरकारी कोषागार में रखने के लिए जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ए श्रेणी का काम पाने वाली एजेंसी पेपर सेटिंग और प्रिंटिंग और प्रश्न पत्र को सरकारी कोषागार में रखने के लिए जिम्मेदारी होगी, बाकी की इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी जो भी ए कंपनी की श्रेणी हो, ए श्रेणी की कंपनी होगी। अब आते हैं हम लोग बी वाले, जो बी श्रेणी की कंपनी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। बी श्रेणी का काम जो है वो एजेंसी कोषागार से, आपको मैं बता दूं ये जो कोषागार यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो एजेंसी कोषागार से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र ले जाने और परीक्षा की व्यवस्था करने और ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। तो जो काम ए श्रेणी करके वो कोषागार में सुरक्षित रख देगी, तो उसी चीज़ को ये बी श्रेणी वाला जो है परीक्षा केंद्रों और जो है यहाँ पर परीक्षा की व्यवस्था और ओएमआर सीट को आयोग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी। ये दूसरा पॉइंट आपका वहीं पे शुरू होता है। अब तीसरा पॉइंट जो होता है, तीसरा चैप्टर आप कह सकते हैं सी श्रेणी। सी श्रेणी का काम पाने वाली एजेंसी सुरक्षा, तलाशी, बायोमेट्रिक कैप्चरिंग और सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए जिम्मेदारी होगी। यानी कि आप कह सकते हैं सी श्रेणी के जितनी भी टेक्नोलॉजी संबंधित चीज़ें हैं, चेकिंग, बायोमेट्रिक, तलाशी, सुरक्षा, ये सब चीज़ें हैं वो सी श्रेणी की कंपनी करेगी। आइए हम लोग चलते हैं लास्ट डी श्रेणी की कंपनी पर। तो डी श्रेणी की जो कंपनी है वो आपको इसकी जो है एजेंसी ओएमआर सीट को स्कैन करने और आयोग को स्कोर प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा ये जो डी श्रेणी की कंपनी है, यहाँ पर ये जो इसका रोल होगा इस पूरे परीक्षा में, ये सबसे अहम रोल होगा यहाँ पर। और ये जो ऑप्शन बी हो, मतलब बी श्रेणी की कंपनी होगी, ये भी इसका भी बी और डी इनका रोल बहुत ही जो है इसमें ज़्यादा होगा, क्योंकि बी जो है इनके पास सारी परीक्षा प्रश्न जो है होगा और सारी ओएमआर सीट जो भी चीज़ें होंगी एक परीक्षार्थी को जो चाहिए प्रश्न पत्र वो इनके पास होगी। तो कहीं ना कहीं ये ना लीक कर दें या कोई व्यवस्था ऐसी ना हो कि उसमें कोई बंदा हो और वो पैसों के खातिर लीक कर दे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डी श्रेणी के जो ओएमआर सीट स्कैन करने के लिए है, वो यहाँ पर स्कैन करके जो परीक्षा में जिस बच्चे का जितना नंबर आएगा वो आयोग को उस बच्चे का उतना स्कोर जो है वो आयोग को दे देगी कि इस बच्चे का जो है इतना नंबर आया है। आइए अब लोग आगे चलते हैं, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आपको मैं बता दूं कि 4 श्रेणियों की एजेंसी के लिए राज्य सरकार ने निर्देश 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली पालीवाल समिति, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं सीवी पॉल की अध्यक्षता में, की सिफारिश के अनुसार है। समिति ने सिफारिश की थी कि परीक्षा आयोजित करने के संबंध में किसी एक एजेंसी को अंत से अंत का काम नहीं दिया जाना चाहिए। इसके बजाय एक ही काम के लिए कई एजेंसी का उपयोग होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी ने परीक्षा आयोजित करने के लिए 4 श्रेणियों में एजेंसियों की नियुक्ति के लिए टेंडर जारी किए थे। और आपको मैं बता दूं कि इस साल 17-18 फरवरी को 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। आपको पता होगा कि पेपर लीक के कारण, लापरवाही के कारण 24 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक की पुष्टि के बाद परीक्षा रद्द करने का आदेश दे दिया था। पर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है निराश मत होइए।
इस साल जो है आप लोगों की वैकेंसियों के लिए बहुत भरमार में वैकेंसी आ रही हैं और आप लोग मन लगा के पढ़िए और एग्ज़ाम के तरीके से दीजिए, ना कि जो है चीटिंग से और ना ही किसी जो है धोखेधड़ी से जो है आप लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट कीजिए। आप लोग अपनी मेहनत से और अपनी लगन से परीक्षा दीजिए और अपनी लगन से जो नौकरी है, जो आप लोग सरकारी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, उसको अपनी मेहनत से पाइए, यही सभी के लिए अच्छा होगा। तो इसी नोट के साथ जो है हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये है कि पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न पत्र तैयार करने और वितरित करने की प्रक्रिया को सुरक्षित करना। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल पर आप सभी के लिए वैकेंसी से डिटेल सारी वीडियो और जो भी जैसे वैकेंसी आएगी उस सभी के सिलेबस के आधार पर आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दी जाएगी और आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाया जाएगा और उसके आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन पक्का ही हो जाएगा अगर आप लोग मेहनत करेंगे। तो उसी नोट के साथ आप सभी से मैं अलविदा लेता हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।